काम किए, लेकिन वो किस अवस्था में महुआ विधानसभा को छोड़े? महुआ विधानसभा उनको छोड़ना नहीं ना चाहिए। हसनपुर चले। हसनपुर क्यों गए? वो अपने आप को समझना चाहिए ना कि महुआ में काम किए हैं, महुआ में रहना है। 5 साल वर्तमान विधायक रहे हैं, उसके पहले 5 साल तेज प्रताप जी रहे हैं। दोनों का रिपोर्ट काट लीजिए और उनको मजदूरी दीजिए। वो राशन गोदाम से कमीशन लेने का काम किया है, वो इंदिरा आवास में दलाली करने का काम किया है। महुआ का कोई विकास का काम नहीं है। अगर उन्होंने कोई विकास काम महुआ में किया है तो आके बता दे। अगर बता देगा कोई विकास का काम किया है तो मैं गुलामी खटूंगा उनका। आप बड़े जात के गांव में जाइएगा तो आपको रोड चकाचक मिलेगा, और वही छोट जाति के दलित के बस्ती में जाइएगा तो इतना इतना कीचड़ मिलेगा। जनता उसी को ताज पहनाई है जो महुआ को तरक्की पर रहा है। जहाँ तक हमें देखने में लगता है कि इस बार तो सरकार बदलनी चाहिए हर जगह से। फिर हम कैसे मान लें कि जंगल राज है? आपके पास कोई रिपोर्ट है? लिखने की बात होती है ना, कहने से तो नहीं होता। एनसीआरबी का रिपोर्ट भी देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने आंकड़ा चेक किया उससे ज्यादा तो अभी अत्याचार बढ़ा हुआ है। 3 ऑप्शन है आपके पास, मुकेश रोशन, तेज प्रताप, संजय सिंह। मुकेश रोशन लालटेन जी, तेज प्रताप कैसा लगता है? वो भी तो ठीक है, मगर कोई तो एक ही 3 आदमी है तो कोई एक ही को तो देंगे ना। मुकेश रोशन को दीजिए। हाँ पक्का? तेज पक्का। प्रताप को नहीं दीजिए। अब देखिए आप तेज प्रताप को ही देंगे। भी काम किया है, रोड बनवाया था, जो आपको क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज दिया, ये तो काम दिया ना भाई। किसी का बाल बच्चा तो पढ़ेगा, हम नहीं पढ़े, हमरा को औलाद तो पढ़ेगा। यंग भारत पहुंच चुकी है महुआ। अगर यहाँ की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बेटे, लोक जनशक्ति दल से। दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन से, मुकेश रोशन आरजेडी से, संजय सिंह एलजीपीआर से। समझ सकते यह जो हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार यहाँ के जनता जनार्दन क्या सोचते हैं इन सीटों के बारे में। क्या एक बार फिर से तेज प्रताप यहाँ से बाजी मारेंगे या मुकेश रोशन यहाँ पे जीतेंगे दूसरी बार? और एलजीपीआर से जो संजय सिंह है, उनकी क्या भूमिका रहेगी? क्या उन्हें जनता पसंद करेगी या नहीं पसंद करेगी? यहाँ के महुआ के तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग महुआ पहुंच चुके हैं और कई लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार महुआ में क्या होगा। क्या कहेंगे महुआ इस बार क्या होने वाला है? अभी कैसे बताएं? कैसे बताइएगा आप महुआ अभी के हैं, टाइम है। क्या सोचे हैं? विकास हुआ है या नहीं हुआ है? महुआ का विकास हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन अभी सोच विचार नहीं किए हैं। वोट तो देना ही, वोट देना है। वोट देना है। सबसे अहम बात, लालू के बेटे, बड़े बेटा तेज प्रताप यहीं से हैं, फिर आरजेडी से मुकेश रोशन, दोनों मजेदार। तो यहाँ की जनता किस ओर जाएगी? वही तो अभी माने रिजल्ट निकालने के लिए अभी बहुत सारा प्रोग्राम है। उस सब प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। अगर तेज प्रताप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, वो कैसा है? वो 5 साल विधायक यहाँ पर है, काम किए हैं, लेकिन वो किस अवस्था में महुआ विधानसभा को छोड़े? महुआ विधानसभा उनको छोड़ना नहीं ना चाहिए। हसनपुर चले गए। हसनपुर क्यों गए? वो अपने आप को समझना चाहिए ना कि महुआ में काम किए हैं, महुआ में रहना है। महुआ में अगर नहीं आते तो आज यह नौबत हमारे पास नहीं ना आता। वो तो उनका व्यक्तिगत नहीं था, उनको तो पार्टी ने किया था। हम लोग पार्टी के पुजारी हैं। पार्टी के पुजारी। आरजेडी पार्टी जो हमारे गार्जियन माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, उनके कथनानुसार हमको चलना है। अगर वो 6 तारीख तक वोटिंग है, इस बीच में स्टेटमेंट जैसा देंगे, उस स्टेटमेंट का हम लोग पालन करेंगे। वो तो स्टेटमेंट दिए थे, फोन कर रहे थे जिस दिन नॉमिनेशन करते, बेटा यहाँ से चुनाव मत लड़ना, लेकिन उन्होंने तो पिताजी की बात नहीं माना। बोला लड़ेंगे तो यहीं से लड़ेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे लड़ेंगे। इस बार फिर से यहीं से लड़ेंगे। महुआ थे कि नहीं इससे पहले? ठीक है, इससे पहले भी तो जीवित थे। तो व्यक्तिगत फैसला नहीं छोड़ करके हम लोग को बर्बाद किए हैं। महुआ विधानसभा को छोड़ करके हसनपुर जाने के बाद हम लोग डिमोरलाइज हुए ना। लेकिन पार्टी का 5 साल मेरा कोई काम नहीं हुआ। पार्टी का फैसला था ना उनका। पार्टी का फैसला था तो उनको अडिग रहना चाहिए कि मैं जब लड़ूंगा महुआ विधानसभा से लड़ूंगा।
हमारा विधानसभा महुआ है, हैं? उस समय लड़ जाते जो आज लड़े, उस समय लड़ जाते, आज जो लड़े, वो डिसीजन आदमी को लेना चाहिए ना। हाँ, आखिर अंतोगत्वा वोट हम लोग तेज प्रताप को ही करेंगे। अरे लेकिन उनको भी समझना होगा कि हेरा फेरी छोड़ा छोड़ी नहीं करे अगला भविष्य में, समझे। वो हसनपुर जाने के बाद हम लोग बहुत नाराज हुए, नहीं जाना चाहिए। मांग भी किए थे, मौका दीजिएगा फिर से। मांग किए थे कि महुआ ही रहिए। उनके आवास पर भी गए थे हम लोग कि महुआ नहीं छोड़िए, महुआ नहीं छोड़िए। महुआ आपके पिताजी का बनाया हुआ एक संपत्ति है, धरोहर है? और उस धरोहर को छोड़ करके वो चल गए, हम लोग पछताए हैं। चलिए एक बार फिर आप मौका दे रहे हैं। चलिए, इन्होंने कहा है कि हम लोग सोचेंगे विचारेंगे, लेकिन मौका एक बार तेज प्रताप को देंगे। चाचा क्या लगता है इस बार महुआ तेज प्रताप निकलेगा? लालू तो कर दिए, खड़ा कर दिया मुकेश रोशन को, तेज प्रताप निकलेगा। तेज प्रताप को निकालेंगे? हाँ, लालू की बात नहीं मानिएगा? नहीं, खड़ा मानिएगा। तेज प्रताप को हम लोग वोट देंगे। विकास किए तेज प्रताप? बहुत किए हैं और आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे। और जो 5 साल मुकेश रोशन रहे उनके बारे में क्या कहिए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। यहाँ कमीशन बहुत चल रहा था, उधर अभी चल रहा है, अभी चल रहा है कमीशन, थोड़ी भाभी है उधर बहुत जगह है ना। हाँ, तो काम करना होगा, तो पैसा लेके काम नहीं होगा। मतलब है कि आप लोग पीछे तेज प्रताप को ला रहे हैं? एकदम ला रहे हैं। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। देखिए वहाँ पे कई और लोग हैं, यहाँ के जनता है जो स्थानीय है, उनसे ही बात करेंगे। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला महुआ में? आप लोग तेज प्रताप महुआ में इस बार मजदूरी देने का सवाल है। 5 साल वर्तमान विधायक रहे हैं, उसके पहले 5 साल तेज प्रताप जी रहे हैं। दोनों का रिपोर्ट कार्ड लीजिए और उनको मजदूरी दीजिए। अगर काम किए हैं तो उनको मजदूरी दीजिए, वो काम नहीं किए हैं तो उनको मजदूरी मत दीजिए। खुल के तो बोल रहे हैं, बिल्कुल खोल के बोल रहे हैं। अब महुआ में जो उनका दिया हुआ है, वो कहते हैं कि अगर हम काम किए हैं तो हम आए, हम अपना मजदूरी मांगने। अगर हम गैरवाजिब हैं, अगर फिर जीतते हैं तो इस बार महुआ को जिला बनाएंगे, महुआ को इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, उन्होंने वादा किया है ये। लेकिन लालू जी ने तो उनके जो पार्टी है उन्होंने फिर से मुकेश रोशन को दे दिया, यहाँ से सीट दे दिया। मुकेश रोशन 5 साल सिर्फ यहाँ देखिए सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी से भी कमीशन लेने का काम किया है, वो राशन गोदाम से कमीशन लेने का काम किया है, वो इंदिरा आवास में दलाली करने का काम किया है। महुआ का कोई विकास का काम नहीं है। अगर उन्होंने कोई विकास काम महुआ में किया है तो आके बता दें, अगर बता देंगे विकास का काम किया है तो मैं गुलामी खटूंगा उनका। सिर्फ यहाँ पे कमीशन खोरी हुआ ये मानते हैं, वो विधायक ही करवा रहे हैं, एकदम विधायक करवा रहे हैं। गलत लोगों पर वो केस करवाए हैं। यहाँ यादव को उन्होंने हर पंचायत में 2 भागों में बांट दिया है, ज्यादा भी बट गए हैं, यादव भी 2 भागों में बट गया है। तो तेज प्रताप यही ग्रुप जाएगा, कौन सा? तेज प्रताप को हर जात का वोट मिल रहा है। वो जो यहाँ उपलब्धि जो उनकी है, मेडिकल कॉलेज मिलना, मतलब होता है कि महुआ का भारत के मानचित्र पर नाम आना, ये सबके बस की बात नहीं है, यह काम सबसे नहीं हो सकता है। और महुआ को जिला बनाएंगे, ये तेज प्रताप का वादा है, वचन है, कहें कि अगर मैं रहूंगा तो महुआ को मैं जिला बनाऊंगा, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज दूंगा। लेकिन इनके पास कोई विजन है? कोई विजन नहीं है। सिर्फ लालू जी के नाम पर वोट मांगने आए हैं, लालू जी के नाम पर वोट ला के गए हैं, रुपया देके टिकट खरीद के लाए हैं और फिर जाएंगे। ये तो आप आरोप लगा रहे कि पैसा से टिकट खरीद। बिल्कुल पैसा दे के, ये पैसा कमाता है, पैसा दे के टिकट लेके पैसा से आया है, पैसा कमाएगा, कमीशन लेगा, यहाँ लूटेगा और फिर जाकर पैसा देगा। विकास नहीं किया, विकास का अगर नाम है तो सिर्फ तेज प्रताप, ओनली फॉर तेज प्रताप। मौका दे रहे हैं, एकदम मौका मिल रहा है उसको, हर कास्ट का, हर जात का वोट उसको मिल रहा है। चलिए देखिए, बोल रहे हैं कि इस बार तेज प्रताप को हम लोग फिर से एक बार मौका देंगे। नहीं, थोड़ा सा हमारा ये दूसरा सवाल से आपसे पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं है। जो तेज प्रताप जी ने कहा है कि इस बार यहाँ पे स्टेडियम बनवाएंगे हम और भारत पाकिस्तान का मैच करवाएंगे, अगर होता है तो उनके बातों पे भी लग रहा है कि इस बात सच होगा। ये तो सौभाग्य की बात है कि अगर स्टेडियम बन जाता है तो महुआ का नाम रोशन होगा, लेकिन इसमें महादलित का क्या रोल रहेगा? सबसे बड़ा बात है, हमारे डोम जाति, मुसहर जाति, चमार जाति और अति पिछड़ा, हर जाति में अति पिछड़ा है, गरीब है,
जो दो रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है उन लोग को। और कहीं ना कहीं अफसरशाही है। हम लोग गरीब आदमी, हम आपने कहा था कि हाँ। कमीशन खोरी चल रहा है। हाँ, हम लोग गरीब जाति से किस आते तरह हैं। का कमीशन चल रहा है ये बताइए। हम लोग झाड़ू मारते हैं, कभी पीएफ का घोटाला, कभी वेतन का घोटाला। आज हम लोग, लगता है कि इस धरती पे हम लोग बेकार में पैदा ले लिए, ये बड़ी बात है। हम लोग इस देश का नागरिक ही नहीं लग रहे हैं। कचरा उठाते हैं, अभी आपके सामने यह कचरा है, देखिए, देख रहे हैं। हाँ, हम लोग कचरा उठाते हैं, हम लोग के साथ बहुत अन्याय होता है। हम लोग कई दफे आवेदन दे चुके हैं, हम लोग का अस्थायी नहीं किया जाए। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। कमीशन कैसे लिया जाता है आप लोग से? कमीशन वो तो ऊपरी से ऊपरी खा जाते हैं। आप लोग का हाँ। आप लोग से कमीशन ले लिया जाता है। हाँ, ऊपरी से ऑफिस से कमीशन होता है। ठेकेदार का है मनमानी, ना कोई सेफ्टी किट है, ना कुछ है। तो क्या होना चाहिए अगर विकास की बात करेंगे, महुआ का विकास, और आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, हम लोग का तो मांग है कि जो भी कैंडिडेट आए, जो जनता ताज पहनाएगी जिस विधायक को महुआ का, वो गरीबों के बारे में, छोट जाति के बारे में, और रह गया गांव का रोड, सबसे बड़ा रोड है। आप बड़े जात के गांव में जाइएगा तो आपको रोड चकाचक मिलेगा, और वही छोट जाति के दलित के बस्ती में जाइएगा तो इतना इतना कीचड़ मिलेगा। तो लगता है कि ये अभी भी जारी है हाँ। महुआ में, हाँ, जातिवादी है। अभी भी है। अगर जातिवादी नहीं होता तो हमारे साथ अछूआछूत नहीं होता, और हमारे 10 साल नौकरी कर केजुअल पर खटने के बाद भी हमें अस्थायी हो जाना चाहिए था। आप लोगों ने मांग रखा था? हमने 100 दफे मांग रखे हैं। महुआ में लड़ाई भी लड़ते हैं। हम सफाई कर्मी का एक यूनियन लीडर का कहिए, बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना के एक मेंबर है। तो आपके हम बता रहे, देखिए 3 ऑप्शन आपके पास है, तेज प्रताप, संजय सिंह, मुकेश रोशन। क्या लगता है किनको जनता इस बार मौका देगी? इस बार चरबगली बयार चल रहा है, चारों तरफ से बयार चल रहा है, और जनता जिसके माथे पर ताज रखेगी उसको इस बार सबसे ज्यादा महुआ पर ध्यान देना होगा। एक परवीन करके है, क्या उनका भी असर देखने को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा तो है। मिल रहा है। हाँ, हवा तो बह रही है उनका भी। हाँ, हम तो कह रहे हैं महुआ का जनता कि जो कैंडिडेट अच्छा लगे, हम आग्रह कर रहे हैं कि हर घर से वोट दे। आप छूटिए नहीं, ये बड़ी बात है। आप छूटिएगा तो फिर 5 साल झूलिएगा। जनता उसी को ताज पहनाइए जो महुआ को तरक्की पर लाए। हम जाति पार्टी से कोई विशेष नहीं रखना चाहते हैं। तेज प्रताप की बात करेंगे, वो व्यक्तिगत रूप से, आपके व्यक्तिगत रूप से विशेष कैसे आदमी है महुआ के लिए? बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका विचार हमें अच्छा लगता है। जनता के बारे में? हाँ, जनता के बारे में बहुत अच्छा विचार लगता है। आसमा परवीन जी का भी विचार अच्छा लगता है, संजय सिंह का भी विचार अच्छा लगता है। बस जनता के ऊपर है भैया। तो बिहार में इस वक्त, चलिए ये महुआ की बात आपने कहा दिया, लेकिन बिहार का क्या सिनेरियो आपको लग रहा है? बिहार में गठबंधन का सरकार बनेगा या किसी पार्टी का बने, गठबंधन का तो बनेगा। हाँ, गठबंधन का बनेगा। ही। हाँ, ये गठबंधन का बनेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और गठबंधन का सरकार बना तो फिर 5 साल झूलिएगा। लग रहा है, लेकिन गठबंधन का बनेगा। हाँ, गठबंधन का बनेगा तो तरक्की नहीं होगा। अब हर पार्टी हर अथी अपना तरफ मंत्री पद खींचेगा, ऐसा लग रहा है। है। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या लगता है भैया इस बार महुआ में क्या होगा? महुआ में तो तेज प्रताप ही है, उनके अलावा तो कोई है नहीं अभी टक्कर में। तो इसलिए हम लोग को सोचना भी नहीं है कि कहीं अलग जाएं या फिर कुछ सोचे। कई लोगों से हमने पूछा कि मुकेश रोशन के बारे में कमीशन की बात आ रही है, तो वो जैसे कि देख रहे हैं आप, सामने ही देखिए, हाँ, इधर का देखिए, देख लिए। जी। हमारे महुआ में रोड का भी स्थिति देख लीजिए। अब किस स्तर से आके हम कि चलिए हमारे विधायक रहे तो काम किए, या फिर कुछ ऐसा कोई सुविधा मिल गया हो महुआ को, जो कि हम सोचेंगे कि ठीक है हमारे विधायक जी कुछ तो काम करके गए। लेकिन ऐसा एक भी काम नहीं हमको दिख रहा है। यहाँ तक कि ना लाइट दिखेगा कहीं भी जो होता है हमारे, जो भी हो घुसखोरी का काम तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम तो देखे नहीं। आगे की बात जो भी होगी जनता, और जो देखने की चीज़ है वो तो हम लोग को सामने दिख रही है कि मेडिकल कॉलेज बन गया, जो कि सोचने वाली बात नहीं है कि ये बहुत छोटी बात है हम लोग के लिए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो जाना बहुत बड़ी बात है, जो कि हम लोग सोच भी रहे थे कि कब हो हम लोग को, कि ताकि महुआ को जाने कोई। और ऐसा नहीं है कि ये मिल गया तो इससे रोजगार नहीं होगा। बहुत सारे सफाई कर्मी रहेंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, तो डॉक्टर आएंगे, फिर वहाँ के लोगों की ज़मीन की वैल्यू हो गई अलग, रूम रेंट जो भी, मतलब कि एक इंडिपेंडेंसी हो जाएगी वहाँ के लोगों में। तो इतना सोचना नहीं पड़ेगा हम लोगों को फिर, तो इसके लिए तो फिर क्यों हम लोग अलग जाएं।
नीतीश कुमार के कामों को कैसे, इतना दिन रहे हो सत्ता में, उनके कामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नीतीश कुमार जी के कामों को ये नहीं कह सकते एक तरफा साइडलाइन करके कि हाँ कुछ नहीं किए, लेकिन उनका काम है कि जब तक गठबंधन में रहते हैं इधर से उधर जाते रहते हैं, बस यही प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनकी। और देखिए, हर पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके चलती है, हर पार्टी सोचती है, हर पार्टी अपने हिसाब से काम करेगी ना, उसको जो लगेगा ठीक है, आपका मत दूसरा है, मेरा मत दूसरा है, तो फिर काम उसके वजह से अटका ही रह जाता है, ना इनके वजह से चलेगा ना इनके वजह से, काम वही पड़ा है, सरकार बस उनका आप है। भी युवा हैं तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होने वाला है? जहाँ तक हमें देखने में लगता है कि इस बार तो सरकार बदलनी चाहिए हर जगह से सरकार बदल के एक बार देखने में क्या जाता है, क्योंकि ये तो कहने की बात हो जाती है, किसी से भी पूछेगा तो डर का नाम दिखा दिया जाएगा, जंगल राज ये हम लोग ने भी तो नहीं देखा आज तक, ना हमने देखा ना आपने देखा। तो फिर हम कैसे मान लें कि जंगल राज है? आपके पास कोई रिपोर्ट है, लिखने की बात होती है ना, कहने से तो नहीं होता। एनसीआरबी का रिपोर्ट भी देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने आंकड़ा चेक किया, उससे ज्यादा तो अभी अत्याचार बढ़ा हुआ है। उसमें तो चलिए ठीक है कि कह रहे हैं कि अपहरण होता था, तो अपहरण फिरौती लेके छोड़ दिया जाता था। बार्गेनिंग होती थी। हाँ, तो वही फिरौती लेके छोड़ दिया जाता था, आदमी सुरक्षित रहता था। लेकिन अभी क्या है कि ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है, मर गया वो आदमी, खत्म हो गया। पैसा वैसा की कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो खत्म हो गया आदमी। लगता है सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। तो होनी चाहिए। अब तो यहाँ से तो है कि सत्ता के पीछे तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो विकास के पीछे है। देखिए, महुआ के बारे में कहा इनका कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, महुआ में इस बार तेज प्रताप को मौका देंगे। आप क्या कहिएगा? तेज प्रताप महुआ में तेज प्रताप, ये 5 साल का जो आपने कार्यकाल देखा मुकेश रोशन का, उसको कैसे देखें? सही नहीं है, तेज प्रताप ही आना चाहिए तेज प्रताप आना चाहिए। 100%। एक मेडिकल कॉलेज है उसके कारण, या मेडिकल उनके कॉलेज है। छवि के कारण, मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज के कारण आप लोग आरजेडी तो मतलब उनके बाद मतलब लालू प्रसाद यादव नहीं। के बातों को इस बार नहीं मानने वाले। ना ना, तेज प्रताप ही आना। तेज प्रताप यादव पूरी तरह से 100% एकजुट। चाचा क्या होगा? पूरे आप- जनता के ही विचार हाँ, है, क्या चाचा क्या विचार है? बस तेज प्रताप, तेज प्रताप बिल्कुल जनता के। मुकेश रोशन कोई काम नहीं किया, नहीं नहीं, हम लोग से हमको कुछ काम नहीं। कुछ काम हम लोग को नहीं। सुनने में आ रहा है कमीशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिए हैं। अब जे करे, लेकिन हमको समाज से कोई काम में नहीं आए। लालू जी कैसे नेता है? लालू जी भी ठीक थे, हाँ? लेकिन तेज प्रताप कुछ काम के लायक आदमी हम लोग को समझ में आया। लेकिन लालू जी ने उनको मना किया था कि चुनाव तुम मत लड़ो, महुआ दूसरे जगह कहीं से भी लड़ जाओ, लेकिन महुआ से मत लड़ो। लेकिन वो महुआ से लड़े, महुआ से निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे। वो किंतु परंतु नहीं है। नहीं। विकास होगा अगर उनके आने से, बिल्कुल विकास होगा, विकास होगा उनका आने से। विकास के काम किए हैं, अपनी करने के लिए तैयार भी है। पूरा तरह से ना आप लोग पूरा तैयार है किस बार? हाँ, तेज प्रताप को लाना है। उनका कौन चुनाव चिन्ह पता है आपको? आप लोग लेकिन अब पूरा एकदम तैयारी भी कर चुके हैं। बिल्कुल बनाए नहीं। हैं, बिल्कुल बनाए हैं। लालटेन को बुता देना है। लालटेन बुझाइएगा नहीं, तो लालटेन नहीं बुझाएगा तो फिर कैसे होगा? कैसे बुझेगा? अरे लालटेन अरे उसका लाल जाएगा ना, फिर क्या कुछ चाहे कहाँ जाएगा? फिर लाल को बुला लेगा ना। मर जाएंगे नहीं जाएंगे। वो होता है सत्ता में, वैसा होता है। बोले हैं कि मर जाएंगे नीतीश जी भी लेकिन ऐसी कह के दरवाजा बंद है नहीं आने के लिए, फिर भी आते हैं। हाँ, यहाँ इसका लाल ही जीतेगा, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। विकास होगा उसी को। नहीं चलिए ना, महुआ से लिए लालटेन बुझा रहे हैं। नहीं, कहाँ बुझा रहा है लालटेन? फिर तो मुकेश वही जाएगा। मुकेश बात कर रहे हैं। कैसे आ जाएंगे? कैसे आएंगे? कैसे आ जाएंगे? लालटेन भी हाँ, कोई एक लाएगा तो कौन आएगा? कोई एक के आदमी आएगा, बाकी आएगा। तो लालटेन बुझेगा तभी नहीं दूसरा आदमी आएगा। क्या बात कर रहे हैं? बुझाएंगे ना आप लोग। परिवर्तन तो वहां से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है परिवर्तन। मानते हैं ना आप हैं इस बात को लेके? इस बात को ये मान रहा है। बुझाइएगा तभी ना। हाँ। चलिए, आप क्या कहिएगा इस बार क्या होगा? आप बताओ क्या होने वाला है? कुछ नहीं बताइएगा, एकदम नहीं बताइएगा। चलिए, और लोगों से हम पूछते हैं यहाँ पे कि यहाँ इस बार महुआ में क्या होगा। आप यही के हैं? यही के हैं? क्या होगा इस बार? इस बार महुआ विधानसभा में क्या परिवर्तन होने वाला है? हाँ, परिवर्तन तो होने वाला है। 3 ऑप्शन है आपके पास, मुकेश रोशन, तेज प्रताप, संजय सिंह। मुकेश रोशन लालटेन जी, तेज प्रताप कैसा लगता है? वो भी तो ठीक है, मगर कोई तो एक ही 3 आदमी है, तो कोई एक ही को तो देंगे ना। मतलब मुकेश रोशन को दीजिए। हाँ, जो काम अच्छा होना चाहिए उसको देंगे वोट, जो अच्छा काम करेंगे, जो अपना सरकार को मौका विकास दीजिएगा तब ना करेंगे।
किसको मौका दीजिएगा? मुकेश रोशन तक 5 साल हो गया, तो काम को कैसे देख रहा है? देखिए अब जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो मुकेश रोशन को दीजिएगा? हाँ पक्का? तेज पक्का। प्रताप को नहीं दीजिएगा? अब देखिए आप बताइए, तेज प्रताप को ही दीजिएगा? तेज प्रताप को ही देंगे। तेज प्रताप को दीजिएगा? हाँ। 5 साल रहे हैं ना पहले वो, रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने दिया। हाँ वो तो बहुत कुछ किए हैं। मुकेश रोशन को कैसे देखेंगे? उन्होंने 5 साल, उनका भी खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है बट कुछ किए कहाँ? कुछ नहीं किया। अभी तो कुछ नहीं किए। यहाँ का अगर बात करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर कुछ काम हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग तो पढ़ लिख कर बस ऐसे ही है, भटक रहे हैं ना, कोई काम नहीं किया। कुछ नहीं किए। आप लोग फिर से एक बार तेज प्रताप की ओर देख रहे हैं? नहीं, एक बार तो और मौका, बस वो लोग मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं तो वही वो फिर से एक बार वायदा कर रहे हैं कि यहाँ स्टेडियम बनाएंगे और मैच करवाएंगे भारत पाकिस्तान का। बोल तो रहे हैं। क्या लगता है वो मतलब वादा तो पूरा किए हैं, लग रहा है कि करेंगे करेंगे? जरूर। अब नीतीश कुमार को कैसे, उनके कामों को कैसे देख रहे हैं? अभी 10,000 रुपए दिया महिलाओं को, नहीं मुझे तो नहीं आपको नहीं मिला है ना, तो उनके काम को कैसे देख रहे हैं? दिए हैं तभी हम डाल रहे हैं वोट, ऐसा बात नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। हम लोगों में नहीं है कि मुझे 10,000 देंगे तभी वोट डालूंगी, हम लोग को वो नहीं है उनके पैसा। वायदा को कैसे देख रहे हैं? महिलाओं को, हर कई महिलाओं को 10,000 रुपए भेजने का हाँ काम तो किया। कई महिलाओं को दिए, उनके लिए, मगर हम लोग को तो नहीं आया है पैसा। हम लोग जानते भी नहीं है 10,000 के बारे में तेजस्वी ने कैसे। कहा है कि हम जितने जीविका दीदी सबको 30,000 रुपए देंगे। तो हम तो नहीं है उसमें, जो है तो नहीं, उनको नहीं है। 30,000 देंगे कहाँ से? वो बोल तो दिए वो देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो 30,000 एक एक जो महिलाएं इतने लोग को कहाँ से देंगे 30,000 रुपए हर महिलाओं को? रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। रोजगार मतलब चाहिए, वो तो चाहिए। बिहार में तो बहुत कमी है रोजगार की। आपको लगता है हर घर में नौकरी बोले दे देंगे वो तेजस्वी जी? हर घर में नौकरी मतलब 2,76,00,000। हर घर में तो पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल नहीं है। 2 करोड़। अब जो पढ़ेगा लिखेगा मेहनत करेगा उसको तो नौकरी मतलब जरूरी है और चाहिए। उनके बातों पर आप विश्वास कर रही हैं? विश्वास विश्वास मतलब कर रहे हैं, क्या करे समझ नहीं आ रहा है। किसका सरकार आएगा? चलिए आप ही बताइए, किसका लग रहा है बिहार में किसका सरकार बनेगा? ब्लैक वोट को ही देंगे सोचे हैं। ब्लैक वोट तो आपका हाँ। विधायक है हाँ ना, बनेगा। और बिहार में किसको देख रही है? तेजस्वी। कौन? तेजस्वी को पूरा विश्वास है? तेजस्वी, हाँ उनको ही देंगे। चलिए देखिए, इनका कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार में आएंगे। और यहाँ की अगर बात करेंगे तेज प्रताप को लेके, ये लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोगों से हमने बात किया लगभग 10 में से 9 कह सकते हैं कि तेज प्रताप को लेकर यहाँ के लोग एकजुट हो रहे हैं कि तेज प्रताप को यहाँ से हम लोग जिताना है, अब उनको एक बार मौका देना। क्योंकि मुकेश रोशन के बारे में लगातार लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ कमीशन को लेकर बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा भैया? नहीं आप बताइए, आइए चाचा, क्या कहिएगा इसमें? महुआ में क्या होगा? क्या कहना, जो काम किया उसको वोट देना। हर हाँ तो कौन काम? इधर देखिए, जो भी काम किया है, हाँ रोड बनवाया था, जो आपको क्या कहते हैं, ये मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज दिया, वो तो काम दिया ना भाई। किसी का बाल बच्चा तो पढ़ेगा, हम नहीं पढ़े, हमारा औलाद तो पढ़ेगा, होता तो पढ़ेगा। के पक्ष में है। हाँ प्रताप आएगा। उसका काम किया हुआ है, मुकेश रोशन, उसका छोड़िए, उसका कुछ नहीं कहना कुछ नहीं। है, कुछ नहीं। संजय सिंह, संजय सिंह का देखिए, जो कैंडिडेट लड़ रहा है भाई उसका भी वोट है, लेकिन तेज प्रताप को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोग इस बार तेज प्रताप, तेज प्रताप। लालू जी कैसे? लालू जी का हमने नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। लालू जी आपके लिए सही नहीं है? नहीं नहीं। तेजस्वी, तेजस्वी भी नहीं सही में, नहीं है, वो भी नहीं सही में। चलिए तब तो बताइए, नीतीश कुमार के काम को कैसे देख रहे हैं? उनके शासनकाल को कैसे आपने देखा है? शासनकाल तो उनका ठीक ही था, शासनकाल ठीक था, लेकिन यहाँ के विधायक पेंशन मिलता है आपको? कुछ नहीं सुने 400 से 1100 हो गया। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं मिला? नहीं। कहा है सर, कुछ कारण बताइए। फार्म भरवे नहीं किए थे? फार्म नहीं भरा था हमारा, नहीं भरा था, इस बार भरिएगा। भर के क्या करें, बाल बच्चा कमा रहा है तो क्या करें। इसलिए आपने अपने स्वेच्छा से छोड़ा है? हाँ, अपना सुरक्षा छोड़ दिए है ना? इनको लगा क्या लगता है इस पर क्या होगा? महुआ में किनको ला रहे हैं आप लोग? बताइए किनको ला? 10,000 रुपये मिला आपको? नहीं हम लोग नहीं मिला? नहीं मिला है। इधर बताइए कौन महुआ में कौन आ रहा है? किनको आप वोट देने जा रहे हैं? जनसुराज। तेज प्रताप कैसा है? ठीक है ठीक है, लेकिन आप जनसुराज की तरफ से? नहीं का तरफ तेज प्रताप को दीजिएगा? उनका क्या चुनौती है पता है आपको?
लमटेन छापा हैं? लमटेन छाप ललटेन नहीं है, ललटेन मुकेश रोशन का है, किसका कथी है तो ब्लैक बोर्ड था। ठीक फिर छोटा पे दीजिएगा। हाँ चलिए कुछ और लोगों से बात की। क्या बाबू आप बताओ। चलिए चाचा बताइए आप, इस बार महुआ में क्या होगा, बताइए। कौन जीतेगा महुआ में? किसको? 3 लोग को चुनाव लड़ रहे हैं, बता तो दीजिए। नहीं बताइएगा, कुछ भी नहीं बता सकते, हम कुछ भी नहीं बता सकते। चलिए देखिए, महुआ के जनता से हमने बात किया। यहाँ पे अगर कहते ग्राउंड रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव को लेके जनता जागरूक है। वह कह रहे हैं कि इस बार हम लोग तेज प्रताप को ही यहाँ का विधायक बनाएंगे। महिलाओं ने भी कहा है कि इस बार तेज प्रताप को हम लोग मौका देंगे, इसलिए मौका देंगे क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया। और यहाँ जो मुकेश रोशन है उनके बारे में लगातार लोग कह रहे हैं कि वो कमीशन में लिप्त रहे, इसलिए इस बार हम लोग मुकेश रोशन से निजात चाहते हैं और तेज प्रताप को फिर से एक बार लाना चाहते हैं। लेकिन देखना होगा जब चुनावी परिणाम 14 तारीख को आएगा तो आखिर महुआ का किंग कौन होगा। सहयोगी निहित के साथ महुआ।